एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज योग व अंतर पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याएं, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b मानी है। इनका आपस में गुणा करने पर हमारा आंसर आता है 336। बता रहे हैं उसमें उनका योग, संख्याओं का योग उनके अंतर का, यानी संख्याओं के अंतर से 28 अधिक है, तो 28 अधिक हो गया। यहाँ पर अचर पद को अचर पद के पास लेके आना है। a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 28। a से a कैंसिल, b और b 2b, 2 से 28 को काटेंगे 14 बार कटेगा, तो b की वैल्यू आ गई है 14। अभी हमें a की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हमें b की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 336। a की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू है 14। ये 14 से कटेगा कितनी बार? 24 बार। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 24। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है? तो तीन क्रमागत संख्याएं आपको मान लेना है, a, b और c। इनका आपको गुणनफल बताना है और इनका आपको योग दिया गया है। इनका योग दिया है आपको 15। तो पहले ही वीडियो में बताया था कि पहला रूल था, संख्याओं के योग में अगर हम संख्या से भाग दे दें तो हमारी बीच की संख्या प्राप्त होती है। 3 5 15 यानी 5। क्रमागत है, अगर ये 5 है तो फिर ये कौन सी होगी? 6, और ये कौन सी होगी? 4। 4 5 6, ये क्रमागत हो गई। इनको जोड़ने पे 15 आ रहा है। 6 और 5, 6 4 10, 5 15। तो इनका गुणा करने पर क्या आएगा? 4 × 5 × 6, 5 चौके 20, 20 छिक्का 120। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, 71 और एक अज्ञात संख्या हम मान लेते हैं x, इन दोनों का आपस में जब गुणा किया जाता है तब आगे की कंडीशन दे रहे हैं कि इनमें 47 जोड़कर, इनमें 47 जोड़ने पर ये नई संख्या एक बन के आती है। ठीक है ना? नई संख्या में 7 से विभाजित करने पर, यानी 7 से भाग देने पर जो उत्तर आता है वो 98 आता है। तो बोल रहे हैं वो अज्ञात संख्या क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन एक बार आप लोग भी रिपीट करिए। 71x + 47, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 98 × 7। 71x + 47 इज इक्वल टू, इनका आपस में गुणा करेंगे 7 8 56, 5 7 9 63, 63 और 3 686, यानी 686। 71x इज इक्वल टू 686 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16 में से 7 जाएंगे तो 9। यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर है 7। 7 में से 4 गए 3, 6 का 6। 71 से कट होगा ये 9 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब पूछा क्या है हमसे कि किस संख्या का गुणज है। तो ये किस संख्या का गुणज है? ऑप्शन ए 2 का गुणज नहीं है, ऑप्शन बी 4 का गुणज भी नहीं है, ऑप्शन सी 5 का गुणज भी नहीं है, और ऑप्शन डी 3 का गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल, 3 3 जा 9, 3 3 का 9, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। 26 में दिया है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। दो संख्याओं का योग ले लें, कोई संख्या ले लें a और b, इनका योग करके इनसे अलग अलग गुणा करना है। एक बार आपको a से गुणा करना है और एक बार आपको इनमें b से गुणा करना है, b से गुणा करना है। उसके बाद क्या दिया है? उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः आता है 247 और 114। तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल क्या है बताना है हमें। a + b की वैल्यू, इनका योगफल क्या निकल के आएगा? तो ये इनका गुणनफल है और पूछ उनका योग रहा है, तो इनको आप गुणा करिए। पहले a का a में गुणा करेंगे a² + ab, b का b में करेंगे तो b का a में करेंगे तो ab प्लस b का करेंगे तो b² इज इक्वल टू, यहाँ पर इनको जोड़ना है 7 4 11 1 4 5 6,
और ये 3। ये देखिए क्या कौन सी सीरीज बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू 361। a प्लस बी यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा 361, a प्लस बी ये किसका स्क्वायर है 19 का, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आई 19। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है दो संख्याओं का जोड़ 24 है, a प्लस बी इनका जोड़ क्या है 24। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तद अनुसार उनके वर्गों का योग क्या होगा, उनके वर्गों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये तीनों कंडीशन किस फॉर्मूले में होती हैं, ये होती हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस पुट कर दीजिए वैल्यू सबकी। a प्लस बी की वैल्यू क्या है 24, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई 143। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपस में इनका गुणा करोगे तो कितना होगा 6 8 2। ये नंबर को नंबर के पास उठा के लेके आएंगे हम, तो 576 माइनस 286 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको आपस में गुणा करिए, सॉरी इनको आपस में माइनस करिए। 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ पर 7 में से 8 तो जाना नहीं है, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 4 में से 2 जाएगा तो 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर आया है 290। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि जिनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल अनुपात में दिया है 1:5:36। तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दो शून्योत्तर संख्याएं हमने a और b मान ली, इनका क्या बोला उसने, अंतर अनुपात योगफल अनुपात गुणनफल। अंतर है 1, योगफल है 5 और गुणनफल है 36। अगर हम इनको x मान के अलग अलग करें तो x 5x और 36x। जो अनुपात होता है ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको x मान के अलग अलग कर दिया। अभी ये पूर्ण संख्या है, अगर हम x की वैल्यू निकाल लें और आपस में इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर पूरी एक संख्या बन जाएगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हमें दो रेशियो कोई से भी लेके सॉल्व कर लेना है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5a माइनस 5b इज इक्वल टू a प्लस बी। 5a a को a के साइड लेके आएंगे और माइनस b उस साइड जाएगा तो प्लस का 5b हो जाएगा। यहाँ पर 4a यहाँ पर 6b, आपस में ये कट हो रहे हैं, 2a इज इक्वल टू 3b। a की वैल्यू आएगी क्या 2, सॉरी a के सामने वाली वैल्यू a की होगी और b के सामने वाली वैल्यू b की होगी, यानी ये इनकी वैल्यू आ गई, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ कैसे हुआ ये। अगर a के अपॉन में हम b को लेके आएंगे तो यहाँ पर 3 के अपॉन में 2 को लेके आना पड़ेगा, तो a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू 2 आएगी। 3 और 2 को आपस में माइनस करने पर देखो a और b की वैल्यू आ गई है, 3 और 2 को आपस में माइनस करने पर 1 आएगा और 3 और 2 को आपस में प्लस करने पर 5 आएगा। लेकिन गुणा करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर चाहिए 36, हमारा निकल के आ रहा है 6, यानी 6x जो है उसकी वैल्यू 36 है। अगर हम 1x की वैल्यू निकालें तो कितनी निकल के आएगी 6। यहाँ यानी यहाँ पर जो संख्या है पूरी संख्या 6 है, यहाँ पर जो पूरी संख्या है यहाँ 6 रखेंगे तो 6 पंचे 30 और यहाँ पर रख देंगे 6, तो आपस में गुणा करेंगे 216। तो 5x x की वैल्यू रखेंगे 6 पंचे 30, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। तीन धनात्मक संख्या, पहली तथा दूसरी संख्या, तीन धनात्मक संख्या है, पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो है 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल वो दिया है हमें 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल दिया है 48। ये हमें तीन धनात्मक संख्याओं के गुणनफल दिए हैं, ए बी का गुणनफल 42, बी सी का गुणनफल 56 और सी ए का गुणनफल 48। पूछ रहे हैं हमसे तद अनुसार तीसरी संख्या क्या होगी, यानी सी की वैल्यू पूछ रहे हैं कि क्या होगी। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो सारे नंबर देखो रिपीट हो रहे हैं, ए बी बी सी सी, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, सबके स्क्वायर हैं। यहाँ पर देखो इनको हम अगर फैक्टर की टर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं,
7 6 42 गुणे 8 7 56 और 8 6 48। ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या बनेगा, रूट 5 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 6। रूट से जब भी कोई संख्या बाहर निकल के आती है तो उनका जोड़ा बनना चाहिए। जैसे देखो 7 का पेयर बन रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा, 6 का पेयर बन रहा है तो 6 भी बाहर आ जाएगा, 8 का पेयर बन रहा है तो 8 भी बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई ए बी सी की, लेकिन हमें तो चाहिए सी की वैल्यू। अभी कैसे पता करेंगे 7 6 8 में से सी की वैल्यू क्या है, तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, यानी ए बी की वैल्यू हमें दी होगी। क्या दी है, ए बी की वैल्यू 42। तो इन तीनों संख्याओं में से किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 42 आ रहा है, 7 6 42, इन दोनों को, यानी सी की वैल्यू क्या आएगी 8। तो हमारी सी की वैल्यू 8 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में दी हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं लिखेंगे पहले। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आपको एक बार बता दूं, आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, आरोही क्रम होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्याओं की तरफ, और अवरोही संख्या होती है बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ। अब ये अपन लोग याद कैसे रखेंगे, देखो आरोही एक छोटा वर्ड है अवरोही की तुलना में, तो आरोही छोटे से बड़ा हो जाएगा, आरोही की तुलना में अवरोही बड़ा है। देखो आ व र ऐसे मतलब अक्षरों के अगर टर्म देखें तो अवरोही बड़े से छोटा हो जाएगा। तो आरोही क्रम में लिखना है। पूछा क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ दी। इनको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो दिए हैं वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं ही दी होंगी। पहले ऑप्शन लेते हैं हम 11 के पहले अभाज्य संख्या क्या आती है 7, 7 के पहले आती है 5, 5 के पहले आती है 3। ठीक, इनमें बोला है पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी 3 गुणे 5 गुणे 7, इनका गुणनफल गुणा करने पर आना चाहिए 385। तो क्या 385 आएगा इनका गुणा करने पर? गुणा करके देखिए, 5 है 15, 15 सत्ते होता है 105, तो एक 385 तो आ ही नहीं रहा, यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया, यहाँ पर 11 नहीं रखना है। ऑप्शन बी क्या है 13, यहाँ पर 13 रख के देखिए। 13 के पहले अभाज्य संख्या है 11, 11 के पहले है 7 और 7 के पहले है 5। अब पहली 3 का गुणा करके देखिए, 5 गुणे 7 गुणे 11, 5 सत्ते 35, और 11 से गुणा करने की ट्रिक बताई थी हमने कि एक पहली संख्या पहले बार स्टार्टिंग में लिखना है, अंतिम संख्या लास्ट में लिखना है, और इन दोनों को आपस में जोड़ के लिखना है। तो 385, यानी पहली कंडीशन इसमें अप्लाई हो गई। तो अंतिम 3 संख्याओं का भी बोला है, अंतिम 3 संख्याओं का गुणा करने पर क्या आना चाहिए 1001। तो 7 गुणे 11 गुणे 13, इनका आप जब गुणा करेंगे तो ये कंडीशन भी इसमें अप्लाई होगी, यानी ऑप्शन हमारा आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। तो 2 संख्याएं पहले मानो, एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, ठीक, उनका जो योग है और जो उनका गुणनफल है ये हमें दिया गया है। योग दिया है हमें 16 और गुणनफल दिया है 55। तो 2 संख्याएं जो हैं वो बोल रहे हैं उनके व्युत्क्रम का योग बताओ। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उल्टा कर देना, यानी जो ए है उसको जब अपन व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a होगा, बी का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/b होगा, और इनका योग निकालना है। तो इनका योग निकालो, कैसे निकालेंगे, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, एलसीएम लेने पर नीचे हो जाएगा ए बी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है 16 और ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 55। तो बस यही हमारा आंसर। और भी क्वेश्चन दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 32, बिल्कुल सेम है, ये आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी आपको खुद करना है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 34, ये भी सेम है, ये भी आपको खुद से ही करना है। तो 35 से मैं बताता हूँ, 35 से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है 2 संख्याओं का अंतर, यहाँ पर अंतर दे दिया, 2 संख्याओं का अंतर है 5 और उनका गुणनफल दिया है हमें 336, ठीक है, उनका योगफल हमसे पूछ रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
4ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको नोट करिए। a माइनस बी की वैल्यू दी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 336। यहाँ पर हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। 25 प्लस इनका आपस में गुणा करिए, 4 छिंग 24, 2 4 तिया 12, 12 और 2 14, 1 4 तिया 12 और 1 13। इनको आपस में जोड़ दीजिए, 5 4 9, 4 और 2 6 और यहाँ पर 13, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये a प्लस बी की वैल्यू है। यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या चढ़ता है, रूट। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a प्लस बी की वैल्यू है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया है। अभी किसका वर्ग है ये आपको फाइंड करना है। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग, ये पूरा एक लेसन है वर्ग और घन का, स्क्वायर एंड रूट का एक पूरा लेसन है। अभी इस क्वेश्चंस के लिए जो मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ वो दिमाग में रखो। तो जब ये वाला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरी इसकी बातें जो भी डिटेल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हम तब पढ़ेंगे। अभी देखो वर्ग निकालेंगे कैसे हम, जैसे दिया गया है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100। यहाँ पर ये आपको देखना है लास्ट के 2 नंबर और आगे जितने भी नंबर दिए हैं उनको देखना है। लास्ट में दिया है अपन लोगों को 69, तो आपको ये गौर करना है 69 किस किस के वर्ग करने पर लास्ट में 9 आता है। देखो 3 का वर्ग करने पर आ रहा है 9 और 7 का वर्ग करने पर आ रहा है 9, यानी लास्ट नंबर या तो हमारा 3 है या 7, ठीक है। और 13, अभी इसकी बारी, इतना ही चेक करना है आपको। लास्ट नंबर जो भी हो वो इनमें चेक करना है कि किसका वर्ग करने पर वो लास्ट नंबर आ रहा है। और आगे नंबर हमारा दिया है 13, तो 13 जो संख्या दी है वो देखना है किसका स्क्वायर होती है 13। 13 तो किसी का नहीं होता, 13 से कम कोई स्क्वायर है, हाँ है, कौन सा है 9, किसका होता वो 3 का। तो पहला नंबर हमारा ये निकल गया, या तो आंसर होगा 33 या आंसर होगा 37। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 35 में 37 दिया है, तो हमारा a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 37। कभी कभी ये भी होगा, जैसे अभी a प्लस बी की वैल्यू दे दी है 37, कभी कभी 33 भी देंगे और 37 भी देंगे, तब आप कैसे पता करोगे कि ये 33 का स्क्वायर है कि 37 का स्क्वायर है। तब आपको 33 गुणे 33 करना है और 37 गुणे 37 करना है। इनका गुणा करने पर अगर ये वैल्यू आती है जिसकी भी, तो वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 36, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। वही क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अभी हमें a माइनस बी और ab की वैल्यू दी थी, a प्लस बी पूछा था, अभी a प्लस बी की वैल्यू दी है और ab की वैल्यू दी है, अब हमसे a माइनस बी पूछा है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। 36, 37, 38 क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं कैसी होंगी। ऑप्शन में जो संख्याएं दी हैं उनमें से वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 38 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन देखना होगा क्वेश्चन 23, बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन है, बस उनके नंबर सेम है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से ही करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेम मिल गए हैं, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है। नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से अगली वीडियो में बताऊंगा। अगला देखते हैं 39 क्वेश्चन 39 दिया है, दो संख्याओं में अंतर 14 का है, उनका योग 20 है और उनका गुणनफल क्या होगा। ये भी वही फॉर्मूले पे बेस्ड दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो आपको ये भी खुद से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 40,
किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम, ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, कोई धनात्मक संख्या हमने मानी, कोई धनात्मक संख्या x मान लिया हमने, और उसके व्युत्क्रम यानी संख्या x है और उसका व्युत्क्रम 1/x है, इनका योग कर दें अगर अपन, तो उस संख्या मतलब ये संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी यही संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर का 3 गुना है, यानी इसका कितना है 3 गुना है। बीच में क्या लगाना है हमें, इक्वल लगा देना है। तो वह संख्या बताइए क्या है, वो संख्या कौन सी निकल के आएगी। आपको इनमें अपॉन में 1 मान लेना है। क्वेश्चन हार्ड लग रहा है लेकिन देखने में हार्ड लग रहा है, सॉल्यूशन करने में बहुत इजी क्वेश्चन है। एलसीएम लेने पर इधर x आएगा, यहाँ पर x² + 1 = x² - 1, यहाँ पर क्या था 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² + 1/x = 3x² - 3/x। x से x जब हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x² + 1 = 3x² - 3। 3x² को यहाँ पर लेके आएंगे और 3 के नंबर के पास लेके आएंगे, तो 1 ये माइनस का है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा। 3x² ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 = 2x²। 2 से इसे कट कर देंगे, आएगा 2, तो कितना हुआ 2 = x²। स्क्वायर हटने पर संख्या पे क्या लग जाएगा, रूट। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, x की वैल्यू आ गई हमारी √2, तो √2 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 तक आज हम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे भाग विधि की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अगली वीडियो में वो पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और अगर ये तरीके आपको हार्ड लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और इजी तरीके से बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।